विश्व नाटक की अव्यवस्था में हमेशा वृद्धि होने का सिद्धांत। यह विश्व एक बेहद का नाटक है जो पुरुष, प्रकृति और परमात्मा के बीच खेला जा रहा है। इस बेहद नाटक में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रवृत्तियां चलती रहती हैं, अनेक घटनाएं होती रहती हैं और साथ साथ अनेक परिवर्तन भी होते रहते हैं। इन सभी गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन के लिए, परिवर्तनों को नियंत्रित करने के लिए कुछ सिद्धांतों का होना अत्यंत आवश्यक है। यह विश्व नाटक आकस्मिक नहीं हो सकता और न ही वह अराजक हो सकता है। यह विश्व नाटक अनेक शाश्वत और सनातन सिद्धांतों के अधीन सुचारू रूप से चलता है, जिनमें से कुछ सिद्धांत इस प्रकार हैं। विश्व नाटक की शाश्वतता का सिद्धांत, लॉ ऑफ इटर्निटी। विश्व नाटक की चक्रीयता का सिद्धांत, लॉ ऑफ साइक्लिसिटी। विश्व नाटक के हूबहू पुनरावर्तन का सिद्धांत, लॉ ऑफ आइडेंटिकल रिपीटिशन। विश्व नाटक की अव्यवस्था में हमेशा वृद्धि होने का सिद्धांत, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी। पुनर्जन्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ रीबर्थ। कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा। पहले तीन सिद्धांत के अनुसार यह परिवर्तनशील विश्व नाटक शाश्वत और सनातन है और अंततः उसका हर परिवर्तन चक्र के रूप होता है। हर चक्र में हर परिवर्तन का हूबहू पुनरावर्तन होता रहता है। आज हम विश्व नाटक के चौथे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार यह विश्व नाटक का हर परिवर्तन श्रेष्ठ से कनिष्ठ, व्यवस्था से अव्यवस्था, सतो से तमो एवं नूतन से जीर्ण की ओर हमेशा गतिशील होते हैं। दूसरे शब्दों में, इस विश्व नाटक के चक्र में कोई भी नई वस्तु, पदार्थ, प्राणी या परिस्थिति समयांतरे नई व अपरिवर्तित नहीं रह सकती है। विश्व नाटक के बृहद चक्र का आदि का सतयुगी समय सर्वश्रेष्ठ है और अंत का कलियुगी समय कनिष्ठ है। मनुष्य के जीवन चक्र की गति भी शैशव अवस्था से वृद्धावस्था की ओर की ही होती है। कोई भी नया मकान दूसरे ही पल में नया नहीं रहता है, वह समय के साथ लगातार पुराना होता जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सृष्टि नाटक में भूमिका निभाने वाली प्रत्येक आत्मा की अवस्था शुरुआत के जन्मों में सतो प्रधान होती है, लेकिन समयांतरे मध्य के जन्मों में रजोगुणी हो जाती है और अंत के जन्मों में तमोगुणी व तमो प्रधान हो जाती है। आधुनिक विज्ञान भी इस सिद्धांत का समर्थन करता है। भौतिक विज्ञान के थर्मोडायनेमिक्स के 3 नियम में से दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह नियम कहता है कि द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस विद टाइम, अर्थात कोई भी प्रणाली की अव्यवस्था हमेशा समय के साथ बढ़ती है। थर्मोडायनामिक्स के प्रथम नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार कोई भी ऊर्जा का स्वरूप बदला जा सकता है, लेकिन इसे बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम के अनुसार जब उपलब्ध ऊष्मा ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, तब उपलब्ध ऊष्मा ऊर्जा पूरी तरह से दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन इसकी थोड़ी मात्रा व्यय हो जाती है। इस परिवर्तित ऊर्जा की मात्रा में होती हुई कमी को एंट्रोपी, अव्यवस्था कहा जाता है, जो हमेशा बढ़ती है। इस सिद्धांत के अनुसार यह बृहद विश्व नाटक एक परिवर्तनशील बृहद प्रणाली है जो सृष्टि चक्र के रूप में चलती रहती है और इसमें भी समय के साथ प्रणाली में अव्यवस्था बढ़ती जाती है। सृष्टि चक्र की शुरुआत सर्वोत्तम सतयुग से होती है, लेकिन समयांतर पर उसमें अवनति डिजेनरेशन होता है और अंत में कनिष्ठ कलयुग में परिवर्तित हो जाता है। समग्र सृष्टि चक्र में पुरुष और प्रकृति समय के साथ सतो, रजो और तमो अवस्था को प्राप्त करती है। अब इस चक्र को आगे जारी रखने के लिए इसको पुनः ऊर्जा से संपन्न करना आवश्यक हो जाता है, लेकिन यह तभी संभव होता है जब ऊर्जा व शक्ति के सर्वोच्च स्रोत, सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा
अपनी दिव्य ऊर्जा व शक्ति द्वारा वर्तमान तमो प्रधान कलयुग दुनिया के परिवर्तन के लिए कार्यान्वित होते हैं। आज का यह वर्तमान समय कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच का संगम युग का समय है। इस वर्तमान संगम युग के समय पर निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से समस्त भौतिक और चेतन सृष्टि का सशक्तिकरण एवं देवत्वीकरण करके स्वर्ण युग की स्थापना कर रहे हैं। सन्निकट भविष्य में सर्वोत्तम सतयुग की स्थापना हो जाएगी, लेकिन इसके बाद विश्व नाटक में बढ़ती अव्यवस्था के सिद्धांत के अनुसार डीजेनरेशन शुरू हो जाता है और समयांतरे सतयुग का परिवर्तन त्रेता, द्वापर और कलयुग में हो जाता है। ओम शांति। मित्रों, आज की हमारी यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।